एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत ही होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता किसान थे और अपनी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करते थे। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी रवि ने कभी हार नहीं मानी और पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की खेती में भी मदद करता था। गांव में एक बहुत ही अमीर और दयालु आदमी रहते थे, जिनका नाम था श्रीमान वर्मा। श्रीमान वर्मा गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और वे हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में किसी भी प्रकार की समस्या हो, लोग तुरंत श्रीमान वर्मा के पास पहुंच जाते थे और वे अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन गांव में एक बहुत ही खास घोषणा हुई। श्रीमान वर्मा ने गांव के सभी बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता का विषय था सच्चाई और ईमानदारी। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों को एक एक करके एक कहानी सुनानी थी, जिसमें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया गया हो। प्रतियोगिता के विजेता को एक बड़ी इनाम राशि और गांव के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाने वाली थी। रवि को भी इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला। वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी कहानी सुनाए। वह बहुत सोच विचार में डूबा हुआ था कि उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाएगा। रवि ने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात सबके सामने रखेगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी बच्चे और उनके माता पिता गांव के बड़े चौराहे पर इकट्ठे हुए थे, जहां मंच सजाया गया था। श्रीमान वर्मा भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने सबका स्वागत किया। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक एक करके बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। जब रवि की बारी आई तो वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंच पर चढ़ गया। उसने अपना परिचय दिया और फिर अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम रवि है और मैं इस गांव में रहता हूँ। मेरे माता पिता किसान हैं और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारा घर चल सके। एक बार की बात है, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि अगर फीस नहीं भरी गई तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस समय मैं अपने माता पिता की मदद के लिए खेतों में काम कर रहा था। एक दिन मुझे खेत में एक चमकती हुई चीज दिखी। जब मैंने उसे उठाकर देखा तो वह एक सुनहरा बटुआ था, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। इतने पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब मेरी स्कूल की फीस भर जाएगी। लेकिन तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मुझे लगा कि यह बटुआ किसी का है और इसे वापस करना मेरा फर्ज है। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बटुए को अपने पास रख लूंगा तो यह चोरी होगी। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं इस बटुए को गांव के सरपंच के पास ले जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा कि मुझे यह बटुआ खेत में मिला है। मैं सरपंच के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। सरपंच जी ने मेरी सच्चाई की बहुत तारीफ की और कहा, इस बटुए के मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उस आदमी ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि अगर मैं चाहता तो यह बटुआ अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हमारी बेटी की शादी ठीक से हो पाएगी। उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। भले ही मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान था, जो सबसे बड़ा धन है। रवि की कहानी सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। श्रीमान वर्मा ने मंच पर आकर रवि की पीठ थपथपाई और उसकी सच्चाई की तारीफ की। उन्होंने कहा, रवि, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। तुमने जो किया वह हर किसी के लिए एक बड़ी सीख है। रवि को इनाम में पैसे और स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का वादा मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि गांव के सभी लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कायल हो गए। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना। उसने अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। भले ही हमें उस समय उसका फल न मिले, लेकिन अंत में सच्चाई का इनाम जरूर मिलता है।